टाइम मशीन और समय का सफर। तो बच्चों, ये कहानी है टाइम मशीन और समय के सफर की। एक समय की बात है। एक छोटे से शहर में एक बच्चा रहता था जिसका नाम नीरज था। नीरज को नई चीजें सीखने और खोज करने का बहुत शौक था। एक दिन जब वह अपने दादाजी के घर गया तो उसने गैराज में एक पुरानी सी मशीन देखी। यह मशीन बहुत ही अजीब थी। इस पर बटन और लाइटें लगी हुई थीं और इसके ऊपर एक बड़ा सा घड़ी का चेहरा था। दादाजी ने बताया कि ये एक टाइम मशीन है नीरज। यह तुम्हें अतीत और भविष्य में ले जा सकती है। नीरज की आंखें चमक उठीं। उसने पूछा, क्या मैं इसे आजमा सकता हूँ? दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन सावधान रहना। समय के साथ खेलना खतरनाक हो सकता है। नीरज ने मशीन पर बटन दबाया और अचानक वह खुद को एक अलग ही दुनिया में पाया। वह एक बड़े से मैदान में था जहां चारों ओर घड़ियां थीं। कुछ घड़ियां तेजी से चल रही थीं तो कुछ धीरे धीरे। एक बूढ़ा आदमी वहां खड़ा था जिसने कहा, नमस्ते नीरज, मैं समय का रक्षक हूं। तुम्हें यहां देखकर बहुत खुशी हुई। नीरज ने पूछा, यह जगह कहाँ है? बूढ़े आदमी ने कहा, यह समय का बगीचा है। यहाँ हर घड़ी एक इंसान के जीवन का समय दिखाती है। तुम्हारी घड़ी भी यही है। नीरज ने देखा कि उसकी घड़ी बहुत तेजी से चल रही थी। बूढ़े आदमी ने कहा, तुम समय को बर्बाद कर रहे हो, इसलिए तुम्हारी घड़ी तेजी से चल रही है। अगर तुमने समय का सही उपयोग नहीं किया तो यह जल्दी ही खत्म हो जाएगा। नीरज डर गया। उसने पूछा, मैं अपना समय बचा सकता हूँ? बूढ़े आदमी ने कहा, हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी आदतें बदलनी होंगी। चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। बूढ़े आदमी नीरज को एक बगीचे में ले गया जहां एक छोटा सा पौधा था। उसने कहा, यह पौधा तुम्हारे समय का प्रतीक है। अगर तुम इसे पानी दोगे और देखभाल करोगे तो यह बड़ा होकर एक सुंदर पेड़ बन जाएगा। लेकिन अगर तुमने इसे नजरअंदाज किया तो यह मुरझा जाएगा। नीरज ने पौधे को पानी देना शुरू किया और उसकी देखभाल करने लगा। कुछ दिनों बाद पौधा बड़ा होकर एक सुंदर पेड़ बन गया। बूढ़े आदमी ने कहा, देखो, जब तुमने समय का सही उपयोग किया तो तुम्हें इसका फल मिला। अब तुम्हारी घड़ी भी सही गति से चलने लगी है। नीरज ने महसूस किया कि समय वाकई बहुत कीमती है। उसने बूढ़े आदमी से कहा, धन्यवाद, अब मैं समय का सही उपयोग करूंगा। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो मैं चाहता था। अब तुम घर जा सकते हो। नीरज ने अपनी आंखें बंद कीं और जब उसने उन्हें खोला तो वह अपने दादाजी के गैराज में था। उस दिन से नीरज ने समय को बर्बाद करना बंद कर दिया। वह समय पर पढ़ाई करता, खेलता और अपने काम पूरे करता। उसके माता-पिता उसकी इस नई आदत से बहुत खुश हुए। तो बच्चों, यह कहानी हमें सिखाती है कि समय बहुत कीमती है। इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर हम समय का सही उपयोग करें तो हम अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमसे जुड़े रहिए। हम ऐसे ही आपके लिए मजेदार कहानियां लाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।